हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब लोगों को पता है, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो प्रहार सीरीज वन शॉट की चल रही थी, उसमें हमने क्या कर लिया, केमिस्ट्री का अपना जितने भी हमारे चैप्टर्स थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का वन शॉट, यानी कि हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसमें हमने जो हमारा पोषण था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, यानी कि अमीबा में पोषण तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में पोषण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में पोषण पढ़ने वाले हैं। मानव में पोषण पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो मानव होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में यानी कि इस लेक्चर में हम लोग उसको समझेंगे। क्या समझेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ दीदी, हम सभी लोग तैयार है पूरे फुल एनर्जी के साथ इस, ठीक है, इस जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए मजेदार तरीके से। तो जल्दी से एक बार क्या करेंगे, फायर वाला इमोजी भी भेज देंगे और साथ ही साथ बायो वाला हर्ट भी भेज देंगे कि हाँ दीदी हम सभी लोग तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं, यानी कि पिछले क्लास की लेक्चर 1 की बात करूं, तो लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पोषण पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पोषण पढ़ा था, पोषण कितने प्रकार के होते हैं उन सभी के प्रकार पढ़े थे। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा अमीबा होता है उसमें पोषण कैसे होता है उसको भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मानव में पोषण पढ़ेंगे। मानव में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे कि जो मानव होते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, इनमें जो ये पोषण की विधि होती है, ये कौन सी विधि होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने जो पहला लेक्चर है उसको नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि पहला लेक्चर आपको देखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि वहां से हमने स्टार्टिंग की थी, है ना। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी तो आगे की चीजें आपको समझ आएंगी। पता चला आपने दूसरा लेक्चर देख लिया, आपने पहला लेक्चर देखा ही नहीं, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है ना, कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों दीदी ऐसे बता रही हैं, तो इसके लिए। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहे इसलिए आप पहला लेक्चर क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, उनकी भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे। जैसे आप सभी लोगों ने मतलब सुना होगा, सोचा क्या सुना होगा कि जो मम्मियाँ होती हैं, ठीक है, मम्मी क्या बोलेंगी, खाना खा ले, है ना, खाना खा ले। कहीं से भी आएंगी, खाना खाया, खाना खा ले, है ना, कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, ले खा ले, इसको खा ले भाई, है ना। पूरे दिन वो खाना के लिए बोलती रहेंगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे खाना में खाना क्यों है ना, हमें खाना खाना क्यों है, बस बोलती रहेंगी कि खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन बताएंगे नहीं कि ये जो एप्पल है इसको क्यों खाना है, जो हम खाना खा रहे हैं ये क्यों खा रहे हैं, और ठीक है, इससे हम क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं इसको, ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, बस इतना बोलेंगे कि खाना खा ले। ठीक है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, हम खाना खाते हैं, दाल चावल हो गया, सब्जी रोटी हो गया, कुछ भी आप खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप खा रहे हो, अब आपको जो मन है वो आप खाओ, है ना, आपको जो मन है, आपको जो पसंद है आप वो खाओ। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप लोग उसको खाते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं, वो आपको खाने से ही मिलते हैं। और ये पोषक तत्व हमें क्यों जरूरी होते हैं भाई, हमारी बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए, है ना, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास के लिए ये क्या होती है, ये पोषक तत्व जो होते हैं ये जरूरी होते हैं। अगर हमारे खाने में ये नहीं है तो हमारा शरीर जो होता है वो हेल्दी नहीं रहता है। ठीक है, क्या होता है, हेल्दी नहीं रहता है, कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहेगी, है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इसलिए क्या होता है कि आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, कि आप जब अपनी डाइट लेते हैं उसमें क्या होते हैं, चेक करते रहिए कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स कितना, उसमें प्रोटीन कितना है। अब तो एक डाइट प्लानर भी आता है ना, बना लिया, आज की डाइट में ये खाएंगे, आज की डाइट में इतनी कैलोरी हमें लेना है ना, इतने कैलोरी हमें खाना है, ये खाना है, वो खाना है, देश का बनाते रहते हैं ना। तो जो हम खाना खाते हैं भाई, क्यों खाते हैं भाई, हमने कोई चीज खाई, हमने खाया उसको, ठीक है, खा लिया, क्यों खाया, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी जो मतलब हमारी लाइफ की जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं, जो हमें जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए, वो सारी चीजें हो सके। ठीक है, क्या हो सके, वो सारी की सारी चीजें हो सके। जैसे हम खाना खाते हैं उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए, है ना, पोषक तत्व मिल गए, फिर क्या करते हैं, पोषक तत्वों को हम लोग खाते हैं भाई, है ना, हमारा विकास होता है, हमारी वृद्धि होती है
है ना? और जितने भी रोग वगैरह होते हैं उनसे, बीमारियों से बचने के लिए भी हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है ना? और साथ ही साथ जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है उस खाने का। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो एप्पल है, ठीक है, ये जो एप्पल है आपने सीधे ही खा लिया इसको, है ना? सीधे खा लिया और सीधे निकाल दिया। क्या किया कि सीधे खा लिया और सीधा निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। कैसे होता है, पहले आप क्या करते हैं, खाना को लेते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जितने भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी रख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करती है, हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। तो इस वाले लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे कि जो पोषण होता है ना, ये क्या होता है। पोषण तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मानव होते हैं उनमें ये जो पोषण होता है वो कैसे होता है, ठीक है, मानव में पोषण कैसे होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वहां पे आपको क्या करना होगा, सारी चीजों के बारे में लिखना तो होगा कि कैसे आपका डाइजेशन हो रहा है, किन किन भागों से आपका डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी डायग्राम बनाओ, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इस लेक्चर को, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखना है, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जिनको अभी तक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनको तो आता ही नहीं है, उनको तो समझ ही नहीं आता ना, तो उनके पास भी आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। अब देखो आपके सामने ये एक भाई साहब है, ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसके सामने क्या रखा है, खाना रखा है, ठीक है, क्या रखा है, खाना रखा है। अब ये क्या कर रहा है, खाने को खा रहा है, खाने को खा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो खाने को खाया सीधे इसके बॉडी के अंदर चला गया, नहीं है, ये क्या करेगा, खाने को उठाएगा, चम्मच लिया, चम्मच से उठाया, है ना, चम्मच से खाने वाला तो चम्मच से उठाया, है ना, मुंह पे ले गया, फिर इसके दांत जो होंगे, है ना, दांत जो आपके टीथ होते हैं, है ना, ऐसा करके दिखाओ, टीथ कितने हैं आप लोगों के, बताओ कितने। ये जो टीथ होते हैं इनकी हेल्प से क्या करता है, जो खाना उसको होता है उसको तोड़ता है, ठीक है, क्या करता है, उसको तोड़ता है। फिर इसकी जो जीभ होती है ना, टंग जो होती है ना, टंग जो होती है वो क्या करती है, उस खाने को मिलाती है। फिर उसके बाद इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स आती हैं, यानी कि क्या आती हैं, जो आपका जैसे खाना, मान लो खाना खा रहे हो आप, है ना, और वहीं पे आपके सामने, या फिर आप बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपके सामने बहुत ही टेस्टी सा, है ना, नाश्ता ला के रख दिया जाए, आपका जो फेवरेट है वो चीज आपको ये सामने ला के रख दिया जाए, तो आपके मुंह में क्या होता है, पानी आने लगता है ना, क्या होता है, पानी आने लगता है, यानी कि लार बनने लगती है। तो वो जो लार होती है ना, क्या होती है, लार होती है, वो क्या करती है, पूरे खाने को मिलाती उलाती है। फिर कहाँ पे जाता है, फिर आपका खाना कहाँ पे जाता है, आपके इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से फिर आपके स्टोमक में आता है, स्टोमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आपके रेक्टम में स्टोर रहता है, एंड एनस के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को अपन लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पहले खाना कहाँ से खाया, कहाँ पे पहुंचा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, है ना, यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, ये खाने को खाता है, ठीक है, ये क्या करता है, खाने को खाता है, ठीक। ये तो ऐसा है, ये छोटू सा जो बच्चा है ये ऐसा है, लेकिन अगर इसको अंदर से देखेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको अंदर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है, क्या होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें जिसमें क्या होगा, इसका तो माउथ हो गया, ठीक है, हो गया, सॉरी, मुंह हो गया जहां से खाना खाएगा, फिर इसका इसोफेगस हो गया, लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं। और ये जो सारे हैं, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये जब एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र बनाते हैं, जहां पे ये पाचन की जो क्रिया होती है, डाइजेशन की क्रिया होती है, ये पूरी होती है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मानव में पोषण, वही चीज लिखिए। आप दीदी आप कितनी बार बताओगे कि मानव में पोषण पढ़ेंगे, मानव में पोषण पढ़ेंगे, मानव में पोषण पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को समझते हैं, देखते हैं, आप पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा वो चीज आपको क्या होती है, याद होती है ना, क्योंकि आपके पास तो रिवीजन का टाइम है नहीं, क्या है, रिवीजन का टाइम तो है नहीं, पढ़ने का बस टाइम है। तो इसलिए दीदी ने सोचा कि चलो पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ रिवीजन भी करवा देते हैं, है ना, इसलिए परेशान नहीं होना है, चीजों को सही तरीके से और अच्छे से बस समझना बस है, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण जो होता है, ठीक है, जो मनुष्य में पोषण होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारा क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। प्राणी संपोषण जो होता है वो क्या होता है भाई,
सबसे पहले तो हमने पोषण पढ़ा था। पोषण हमारे 2 टाइप्स के आते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी यानी कि परपोषी। जो हमारा परपोषी होता है उसके भी 3 टाइप्स आते हैं, पहला आपका परजीवी आता है, दूसरा आपका मृतजीवी आता है और तीसरा आपका आता है, क्या आता है, प्राणी संपोषी आता है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक में हमने पढ़ा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो जीव होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, यानी कि अंदर ग्रहण करते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो ये वाली जो विधि होती है ये क्या कहलाती है, मतलब ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी सम कहते हैं, प्राणी सम कहते हैं। और ये जो विधि है, पोषण की जो विधि है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राणी सम पोषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वहां पे मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था कि जो मनुष्य है यानी कि आप हैं, मैं हूं, ठीक है, इन हम सब में क्या होता है, हम सब में प्राणी संपोषण होता है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना को सबसे पहले बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारा खाने का डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन होता है। जैसे हमारा अमीबा हो गया, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, अमीबा क्या करता है, खाने को अंदर ले जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी होता है, यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं उनमें भी होता है। तो क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो पोषण है वो प्राणी संभोजी विधि, ठीक है, किसके, प्राणी संभोजी विधि यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा होता है। ठीक है, जो मनुष्य है उनमें जो पोषण है यानी कि ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो कौन सी विधि द्वारा, वो होलोजोइक विधि के द्वारा होता है, जिसकी निम्न प्रक्रिया है। अगर इसकी हम लोग प्रक्रिया की बात करें तो इसकी निम्न प्रक्रिया है, कौन कौन सी है। जैसे मनुष्य में पोषण, पहला होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, तीसरा चौथा होता है आपका स्वांगीकरण और चौथा पांचवा आपका होता है बहिक्षेपण। ठीक है, क्या होता है, बहिक्षेपण होता है। अब देखो यहाँ पे अंतर्ग्रहण, ठीक है, क्या कह रहा है, अंतर्ग्रहण कह रहा है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको तोड़ दो। ठीक है, क्या करो, आप उसको तोड़ दो तो वहां से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण, अंतर का मतलब अंदर, ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण करना यानी कि लेना। तो खाना जो हम जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग खाना को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अंतर्ग्रहण होता है इसमें क्या होता है, भोजन को अंदर ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना। ठीक है, क्या हुआ, अंतर्ग्रहण में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं, यानी कि अंदर ले जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे पाचन का मतलब भी देख लेते हैं। पाचन का मतलब होता है कि जो भी खाना है, ठीक है, जो भी हमारा खाना है उसका क्या होना, उसका पाचन होना। खाना हमने खाया, खाना हमारे बॉडी के अंदर क्या, बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर एंजाइम्स की हेल्प से क्या होगा, उसका पाचन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमने अंतर्ग्रहण में पढ़ा भोजन को अंदर ग्रहण करना, पाचन में हो जाएगा भोजन का पाचन। ठीक है, जो भी हमने खाया उसका क्या हुआ, पाचन हो गया, यानी कि डाइजेशन हो गया। फिर डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद होगा अवशोषण। ठीक है, क्या होगा, डाइजेशन के बाद हो जाएगा अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होगा भाई, जो हमने ये खाना खाया था उसको हमने अंदर किया था, यानी कि बॉडी के अंदर किया था, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या हुआ, उसका डाइजेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद फिर जो हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, अवशोषित करना। तो अवशोषण में क्या हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन में आपका क्या होता है कि जो भी आपके बॉडी के लिए यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, यूजफुल जो प्रोडक्ट हैं, उनको हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर आता है हमारा स्वांगीकरण। ठीक है, क्या आता है, हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग कोशिका तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आवश्यक जो पोषक तत्व है उनको हम लोग क्या करते हैं, कोशिका तक पहुंचाते हैं। फिर कोशिका में पहुंचने के बाद उसका क्या होता है, ऊर्जा के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में उसका हम लोग उपयोग करते हैं। फिर आता है हमारा बहिक्षेपण। ठीक है, क्या आता है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, क्या है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, बहिक्षेपण के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहिक्षेपण यानी कि उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में मान लो, है ना,
मम्मी आपसे कहेंगी कि बेटा अगर इस बार एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, है ना। क्या कहेंगी कि बेटा अगर इस बार एग्जाम में तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए ना तो इस बार बेटा मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। तो अब बेटा तो सोच रहे हैं कि यार क्या करें, इस बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, नहीं अगर नंबर नहीं आए तो मम्मी घर से निकाल देंगी ना, घर से हमारा बहिष्कार कर देंगी, प्रॉपर्टी से दखल कर देंगी। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हमारी बॉडी क्या कर देती है, बहिक्षेपण यानी कि उनको बाहर निकाल देती है। ठीक है, क्या कर देती है, उनको बाहर निकाल देती है कि भाई बाहर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा मनुष्य होते हैं यानी कि जो हम लोग हैं, इनमें जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, वो प्राणी संभोजी विधि होती है। ठीक है, जिसकी प्रक्रिया निम्न होती है। पहला आपका होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा आपका अवशोषण हो गया, चौथा आपका सांघीकरण हो गया और पांचवा आपका हो गया बहिक्षेपण। तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि भोजन को हम लोग क्या करते हैं, अंदर करते हैं। ठीक है, अंदर कर लिया। फिर क्या होगा, जो हमने खाना खाया हमारे अंदर गया उसका पाचन होगा। फिर हमारा होगा अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा कि जो हमने खाना खाया था जिसका डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन के बाद जो भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल मटेरियल थे उनको हमारी बॉडी क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्व कर लेती है। फिर हमारा आता है स्वांगीकरण। अब ये जो अवशोषित हमारे पोषक तत्व हैं इनको क्या करती है, इनको हमारी बॉडी कहाँ पे, हमारी कोशिकाओं तक लेके जाती है। ठीक है, कोशिकाओं तक लेके जाती है। फिर कोशिकाएं जो हमारी होती है उसका ऊर्जा के रूप में यानी कि एनर्जी के रूप में उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर आता है हमारा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होता है, बॉडी में यानी कि डाइजेशन के बाद जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल बचते हैं, है ना, उनको क्या करती है, उनको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। ऐसे मारा एक रपट और निकाल दिया बाहर कि जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है कि हाँ ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मानव पाचन तंत्र क्या होता है कि मानव पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। अच्छा देखो, कोई भी तंत्र होगा, है ना, सिस्टम होगा, एक गाना भी है ना सिस्टम वाला, तो सिस्टम वाला गाना नहीं याद करना, यहाँ पे क्या है, सिस्टम है ना। तो सिस्टम जो होता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज से मिलकर वो सिस्टम बन गया, एक चीज से तो मिलता नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। जब कई सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बना लेती हैं तंत्र। ठीक है, क्या बना लेती हैं, तंत्र बना लेती हैं, यानी कि सिस्टम बना लेती हैं। तो जो मानव पाचन तंत्र होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो एक ऑर्गन से तो मिलकर बना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक ऑर्गन से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब तंत्र क्यों, सिस्टम क्यों बोल देंगे। तो सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मानव पाचन तंत्र होता है, वो कई अंगों से मिलकर बना होता है, यानी कि कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जो कि भोजन को पचाने और अवशोषित करने में मदद करते हैं। और जो ये सारे अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं मानव डाइजेस्टिव सिस्टम में, मानव पाचन तंत्र में, वो क्या होते हैं, वो खाने को पचाने के लिए, यानी कि जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में मदद यानी कि हेल्प करते हैं। मानव आहार नाल 9 मीटर लंबी। ठीक है, मानव की जो आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो कितनी, वो 9 मीटर लंबी एक नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर मलाशय से होती हुई गुदा द्वार में खुलती है। क्या कह रहा है कि जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है, क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल होगी, वो कितनी लंबी होती है, 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, कितनी मीटर, 9 मीटर लंबी। 1 मीटर कितना होता है, इतना होता है, दिख रहा है, अच्छा ऐसा 1 मीटर आई थिंक इतना होता है ना, बताओ इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है। अब 1 मीटर तो इतना हो गया, अब 9 मीटर देख लो आप, है ना, अब 9 मीटर आप देख लो कि 9 मीटर कितना होगा। तो जो मानव आहार नाल होती है यानी कि ह्यूमंस की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर लंबी क्या होती है, एक नलिका होती है, एक ट्यूब होती है, जो क्या होती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर यानी कि हमारे माउथ से, हमारे मुंह से शुरू होकर, ठीक है, मलाशय से यानी कि रेक्टम से होती हुई कहाँ पे, गुदा द्वार यानी कि एनस में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, एनस में खुलती है। जैसे ये देखो, एक क्यूट से बेबी बनी हुई है, ठीक है, क्यूट से बेबी बनी हुई है और इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसका माउथ हो गया, मुंह हो गया, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, मुंह हो गया। फिर इसका क्या आ गया, इसोफेगस आ गया, है ना। फिर इसका स्टोमक आ गया, है ना, लीवर आ गया, पैनक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, वो रेक्टम आ गया, एनस आ गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये जितने भी चीजें हैं इसकी क्या है, इसके पाचन तंत्र की क्या है, इसके पाचन तंत्र के ऑर्गन है। और यही सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो पहला तो हमारा आता है माउथ, ठीक है, क्या आता है, पहला हमारा आता है माउथ यानी कि हमारा आता है मुंह। ठीक है, क्या आता है, मुंह आता है या मुख आता है ना, मुख गुहा, बकल कैविटी। फिर हमारा आता है ईसोफेगस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ग्रास नली, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रास नली हो गई। फिर हमारा आता है स्टोमक, यानी कि हमारा अमाशय हो गया। क्या हो गया, हमारा अमाशय हो गया। अमाशय के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत आती है। ठीक है, क्या आती है, छोटी आंत आती है। छोटी आंत के बाद हमारा आता है, क्या आता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत हो गई हमारी, ठीक है, क्या हो गई, हमारी बड़ी आंत हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये नीचे वाले क्यों नहीं बताए हो, है ना, आप ऊपर ऊपर वाले सारे बता दे रहे हो लेकिन नीचे वाले तो बता ही नहीं रहे हो। बेटा सबर करो, बता रही हूँ, सारे चीज बता रही हूँ। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग अपने मुंह से ही तो खाना खाते हो ना। ये खाना है कि एप्पल है, तो इसको क्या करोगे, मुंह से ही तो खाओगे ना। मुंह से खाओगे तो सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है माउथ, यानी कि मुंह आता है। मुंह में क्या होता है, आपके मुंह में होता है, ठीक है, मुंह में क्या होता है, मुंह में आपका होता है टीथ। ठीक है, क्या होता है, आपका होता है टीथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, यहाँ पे भी माउथ ही लिख दिया है ना, एक बार माउथ दिया है लेकिन फिर से कह रहा है फिर से माउथ लिखेंगे, तो यहाँ पे माउथ ना होकर आपका आएगा टीथ। ठीक है, क्या आएगा, आपका आएगा टीथ। यानी कि जो मुंह आपका होता है, मुंह में आपका क्या क्या होता है भाई, दांत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दांत होते हैं। फिर आपका होता है टंग, यानी कि जीभ आपकी हो गई। फिर आपका होता है स्लाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियां आपकी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां हो गई। ठीक है, क्या हो गई, लार ग्रंथियां हो गई। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना हम मुंह से खाते हैं। मुंह में हमारे तीन चीजें होती है, पहला हमारा दांत हो गया यानी कि टीथ हो गया, दूसरा हमारा टंग यानी कि जीभ हो गई, और तीसरा हमारा हो गया लार ग्रंथियां यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई। फिर हमारा आता है इसोफेगस, है ना, क्या होता है, इसोफेगस आता है। फिर हमारा स्टोमक आता है, क्या आता है, स्टोमक आता है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दो फ्रेंड्स होते हैं इसके, ठीक है, कितने, इसके दो फ्रेंड्स होते हैं। जैसे आप लोग होते हैं ना, आप लोगों के दो दोस्त होंगे, उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के भी दो दोस्त होते हैं। एक लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, ठीक है, और एक होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है, अग्नाशय होता है। ठीक है, क्या होता है, अग्नाशय होता है। फिर हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है रेक्टम। ठीक है, क्या आता है, रेक्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मलाशय। ठीक है, क्या आता है, मलाशय आता है। और मलाशय के बाद हमारा आता है एनस, जिसको हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुदा द्वार बोलते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स किसके हैं, ये सारे पार्ट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, यानी कि आप लोगों के पाचन तंत्र के हैं, मेरे पाचन तंत्र के हैं, ठीक है, आप लोगों के पाचन तंत्र के हैं। ये सारे पार्ट्स जब एक साथ मिलते हैं, यानी कि ये सारे ऑर्गन्स जो हैं जो एक साथ मिलते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन सारी चीजों को, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, खाना पहले कहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ये आपका होता है मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, और ये डायग्राम क्या करना है, आपको याद करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, बना बना के 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, आप बनाओ, आप जब भी खाली बैठ रहे हो आप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और उसमें डायग्राम्स बनाते रहो। ठीक है, क्या करो, आप उसमें डायग्राम्स बनाते रहो, क्योंकि आप लोग करते हो ना, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। जितने भी डायग्राम्स होते हैं आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर जब वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वहां पे फिर सोचते हैं कि यार कैसे करें डायग्राम्स, तो यार आ ही नहीं रहा, एक काम करते छोड़ देते हैं, है ना, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। इससे आपके जो नंबर होते हैं ना वो कट जाते हैं, बहुत नंबर कटते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम्स पूछ रहा है तो डायग्राम जो आपका होता है ना वो आधे नंबर का होता है। ठीक है, अगर मानव पाचन तंत्र पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसमें आपका जो डायग्राम होगा, ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 नंबर में आपका 2.5 नंबर का ये डायग्राम होगा। कितने नंबर का, 2.5 नंबर का आपका डायग्राम होगा, और 2.5 नंबर का आपका क्या होगा, आपकी थ्योरी होगी। इसलिए आपको जितने भी डायग्राम्स हैं आपके, उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। जब भी फ्री बैठो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और बनाते रहो। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा, है ना, उसके बाद बनेगा। तो इसलिए आपको डायग्राम्स की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी नोट्स हैं, पैनल पीडीएफ है, ये सारे के सारे आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, सारे के सारे आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। चलो, अब एक बार फिगर को अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, जो हमारा डायग्राम है इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जो हमारा मानव पाचन तंत्र है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कौन कौन से हमारे ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मुंह आता है, यानी कि मुख गुहा आता है। मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं माउथ।
ठीक है, क्या आप बोलते हैं माउथ। अगर बकल कैविटी वो मुख गुहा दिया है तो इसको हम लोग बोल देंगे बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक है, क्या हुआ हमारा, हो गया हमारा बकल कैविटी। ठीक है, यानी कि मुख गुहा हमारा हो गया। ठीक, डन। मुख गुहा में, ठीक है, हमारे माउथ में क्या आता है, हमारा टीथ आता है, हमारी टंग आती है और हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां आती हैं। यहाँ पे सिर्फ जीवा यानी कि जीव का दिया हुआ है, दांत वात दिए ही नहीं है कि दांत हटा दो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके दांत भी आते हैं, जीभ भी आती है और आपकी लार ग्रंथियां भी आती हैं। फिर आपका आता है ग्रशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ग्रशिका, इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं। अब हमारा आता है, अब हमारा क्या आता है, हमारा आता है स्टोमक, यानी कि अमाशय आता है। अमाशय को हम लोग बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिंदी से लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में लिखे दे रही हूँ, क्योंकि आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। ठीक है, आप भले ही हिंदी में रहे हो, लेकिन आपको इंग्लिश भी उसकी पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई पूछ लिया आपसे ना स्टोमक क्या है, स्टोमक पता ही नहीं है स्टोमक क्या है, हमें तो अमाशय पता है ना, तो इसलिए आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक, फिर हमारा क्या आता है, हमारा आता है क्षुद्रांत। ठीक है, जो क्षुद्रांत होता है उसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारी क्षुद्रांत हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के दो दोस्त होते हैं, पीछे मैंने बताया था ना, दो दोस्त होते हैं। पहला आपका होता है यकृत, यानी कि लीवर आपका होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, लीवर होता है। दूसरा आपका होता है, क्या होता है, अग्नाशय होता है, यानी कि पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज होता है। ठीक है, ये किसके होते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के दो फ्रेंड्स होते हैं। फिर हमारा आता है, क्या आता है, बृहदांत, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी जो कोलन वगैरह ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कोलन होता है ना, ये हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे ये आ गया पित्ताशय। ठीक है, क्या आता है, पित्ताशय, यानी कि हमारा आ गया, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, हमारा क्या हो गया, पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर। अब ये देखो, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये जो यकृत होता है, इससे हमारा क्या निकलता है, इससे हमारा बाइल जूस निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, बाइल जूस, यानी कि पित्त रस निकलता है। और ये जो पित्त रस होता है, ये यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ पे, हमारे गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है। फिर हमारा आता है, अब यहाँ पे देखो गुदा द्वार दिया, ठीक है, मलाशय नहीं दिया, यानी कि रेक्टम नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा भी होता, क्या होता है, रेक्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा रेक्टम होता है, रेक्टम। और गुदा द्वार हमारा हो गया एनस। ठीक है, क्या हो गया, हमारा एनस हो गया। और ये जो परिशेषिका होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हो गई हमारी। ठीक है, परिशेषिका जो होती है उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या थे, ये थे हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को ये जो डायग्राम है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मुख। ठीक है, हमारा मुंह आता है। फिर ये जो लंबी से एक नली जैसे दिख रही ना, पाइप जैसे आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है, क्या होता है, हमारा ग्रशिका, यानी कि हमारी ईसोफेगस ग्रास नली होती है। ग्रास नली के बाद हमारा आता है स्टोमक, यानी कि अमाशय आता है, जो कि कैसा होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है, सी शेप की जो संरचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। फिर हमारा आता है, क्या आता है, क्षुद्रांत आता है, यानी कि छोटी आंत आती है। ये जो, ठीक है, ये अंदर वाला, ये वाला जो भाग है, ये क्या, ये हमारी छोटी आंत है। ठीक है, क्या हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत जो होती है उसको दो दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो इसके फ्रेंड्स होते हैं। पहला तो लीवर होता है। ठीक है, ये अमाशय के ऊपर जो है, ठीक है, ये जे शेप का जो है, ये क्या है, ये हमारा अमाशय हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, हमारा आता है अग्नाशय। ठीक है, क्या है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अमाशय के नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वो हमारा है अग्नाशय। ठीक है, फिर आता है हमारा बड़ी आंत, यानी कि जो छोटी आंत थी उसके ऊपर हमारी होती है, क्या होती है, हमारी ये हो गई बड़ी आंत। ठीक है, क्या हो गई, बड़ी आंत हुई। फिर छोटी आंत के नीचे, सॉरी, बड़ी आंत के नीचे हमारा क्या होता है, रेक्टम होता है। रेक्टम के नीचे हमारा क्या होता है, एनस होता है, यानी कि गुदा द्वार होता है। ठीक है, और ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक थोड़ी सी, मतलब छोटी सी एक संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिशेषिका, यानी कि अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे यकृत है, ठीक है, उसमें भी एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है। चलिए,
अब सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, मुख गुहा की, यानी कि पहला पार्ट जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो मुख है ना, माउथ है, बकल कैविटी है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा जो खाने का डाइजेशन है, भाई खाना खाया हमने मुंह से ही खाया, तो खाने का जो डाइजेशन है वो कहाँ से, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है, देखो पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख से ही प्रारंभ यानी कि शुरू हो जाती है। भोजन को चबाने के साथ साथ ही क्या होता है कि जो पाचन की क्रिया है वो जब हम लोग क्या करते हैं, दांत मतलब अपने दीद के हेल्प से खाने को चबाते हैं, खाने को तोड़ते हैं, तो वहीं से ही हमारी जो पाचन की क्रिया है वो क्या होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। लार भोजन में ठीक ढंग से मिल जाती है। फिर क्या होता है, फिर जब हमने क्या किया, हमने खाना खाया, हमने दांत से उसको बढ़िया चबाया, है ना, काटा उसको, फिर क्या होता है, फिर हमारी जो लार ग्रंथियां होती है उसमें सलाइवा निकलती है ना, क्या होती है, लार निकलती है। तो लार में क्या होता है, जो खाना होता है वो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे आप लोग दाल चावल बढ़िया खाते हो ना, दाल चावल बढ़िया मिक्स करके फिर उसको खाते हो, तो इसी तरह जो खाना होता है वो भी क्या होता है, लार में अच्छी तरीके से मिल जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। जो हमारी लार होती है, स्लाइवा होती है, वो क्या होती है, वो भोजन को पचाने में मदद करती है। अभी आगे इससे एक एंजाइम निकलता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा माउथ है, हमारा मुंह है, वहीं से क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। कैसे, जब हम लोग खाना खाते हैं मुंह से यानी कि दांत से उसको चबाते हैं, तो वहीं से हमारा भोजन का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। फिर क्या होती है, जीभ जो होती है वो भोजन को बढ़िया अच्छे से, है ना, ले जाती है, मिक्स करती है। लार होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, है ना, लार ग्रंथियां जिससे लार निकलती है, जो कि भोजन को बढ़िया अच्छे से मिला देती है, मिक्स कर देती है, ठीक। मानव लार में, जो मानव लार है यानी कि ह्यूमन की जो सलाइवा होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक का एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। जो टाइलिन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो टाइलिन होता है, देखो यहाँ पे देखो, सलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा निकलती है। क्या निकलती है, सलाइवा निकलती है। और इस सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, ठीक। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा स्टार्च है, ठीक है, यानी कि मंड है, इसको क्या करता है, इसको माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है, ये करता है स्टार्च को, स्टार्च को किसमें करता है, माल्टोज, माल्टोज शुगर में, ठीक है, क्या करता है, माल्टोज शुगर में यानी कि माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है, मानव जो लार होती है, सलाइवा होती है, उससे कौन सा एंजाइम निकलता है, और ये जो एंजाइम है ये किसका पाचन करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। और जो ये सलाइवा होती है, ठीक है, सलाइवा में जो H2O होता है, ठीक है, वो कितना, वो पाया जाता है 98.5%, ठीक है। जो सलाइवा है, लार है, उसमें जो जल होता है यानी कि H2O होता है वो कितना पाया जाता है, वो 98.5% पाया जाता है। यानी कि सलाइवा में जो पानी है, ठीक है, पानी कितना पाया जाता है, 98.5% पाया जाता है, तथा 1.5%, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये कितना, ये 1.5%, ठीक है, कितना पाया जाता है, 1.5% पाया जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो मानव लार होती है यानी कि जो ह्यूमंस की सलाइवा होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारी जो स्टार्च होता है यानी कि मंड होता है उसको क्या करता है, उसको माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, या पाचन करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो सलाइवा होती है, ह्यूमंस की जो सलाइवा होती है, इसमें 98.5% क्या पाया जाता है, H2O यानी कि जल पाया जाता है। और जो एंजाइम होता है वो कितना, 1.5% पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, क्या बताया था कि जो हमारा माउथ होता है उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला आपका आता है टीथ, यानी कि दांत आपका हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आता है, क्या आता है, आपकी जीभ, ठीक है, क्या आती है, जीभ आती है। तीसरी आपकी आती है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आपकी हो गई, ठीक है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई आपकी, ठीक है, क्या हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। जीभ यानी कि आपकी टंग हो गई, ठीक है, क्या हो गई, आपकी जीभ हो गई। हमारा जो मुंह होता है उसमें 3 चीज पाई जाती हैं।
और जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से, वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कहाँ से, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो हमारे दांत होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं या फिर भोजन को चबाते हैं, है ना। खाना जो हम खाते हैं कैसे, दांतों से ही तो हम उसको तोड़ते हैं, चबाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो हमारी सलाइवा होती है, ठीक है, सलाइवा होती है, वो क्या होता है, जो खाना होता है वो सलाइवा में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है, किसके हेल्प से, हमारी जो जीभ होती है वो अच्छे से उसको मिक्स कर देती है। फिर जो सलाइवा होती है उससे एक टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि क्या करता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो मुंह में हमारा सबसे पहला क्या आया, दांत आया, फिर हमारी जीभ आई, फिर हमारी लार ग्रंथियां आई। तो दांत यहाँ पे देखते हैं, देखो जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, दांत होते हैं, जो प्राइमरी टीथ होते हैं। ठीक है, प्राइमरी टीथ जो होते हैं, जिनको हम लोग मिल्क टीथ के भी नाम से जानते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 20 होती है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें परमानेंट टीथ की, तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो 32 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 32 होती है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, पहला आपका इंसीजर था, ठीक है, यानी कि कृंतक था। तो कृंतक आपके कितने होते थे, कृंतक आपके 2 होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, कैनाइन की, तो कैनाइन आपके कितने होते हैं, कैनाइन आपके 1 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, कैनाइन आपके 1 होते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी, प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर आपके कितने होते हैं, ये आपके होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, और वहीं पे अगर हम लोग मोलर की बात करें तो मोलर आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो ग्रीन इंसीजर जो है वो ग्रीन कलर से दिया हुआ है। ठीक है, कितना, ग्रीन कलर से दिया हुआ है, यानी कि अगर हम लोग ऊपर की बात करें, ऊपर वाले जबड़े की बात करें, तो ऊपर हमारे जो कैनाइन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। और दोनों तरफ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे आपके। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग कैनाइन की बात करें, तो कैनाइन ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, ये कौन से, ये आपके कैनाइन है। कितने कितने होते हैं, 1 1 होते हैं, यानी कि दोनों तरफ 1 1 होते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, प्रीमोलर की बात करें, तो ये वाले जो, ठीक है, ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं, ये कौन से, ये आपके प्रीमोलर है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम लोग बात करें मोलर की, ठीक है, किसकी बात करें, मोलर की बात करें, तो मोलर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। अब यहाँ पे देखो, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्या है, साफ साफ आपको दिख रहा है। अब ये अगर हम ये कौन से थे, ये हमारे परमानेंट वाले टीथ थे। ठीक है, कौन से थे, परमानेंट वाले थे। अगर हम लोग प्राइमरी वाले टीथ की बात करें, ठीक है, किसकी, प्राइमरी वाले टीथ की बात करें, तो इसमें कैनाइन जो होते हैं उनकी संख्या भी 2 होती है। जो हमारे, सॉरी, इंसीजर की संख्या 2 होती है, कैनाइन की संख्या जो होती है वो 1 होती है। और जो हमारे प्रीमोलर होते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नहीं होते हैं। और जो मोलर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए जब इनका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं तो कितने आते हैं, 20 आते हैं, यानी कि मिल्क टीथ आपके 20 होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टंग के बारे में, यानी कि जीभ के बारे में देखते हैं। तो जो जीभ हमारी होती है वो क्या करती है भाई, वो क्या करती है, जीभ हमारी क्या करती है, भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक है, क्या करती है, भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक है, और खाने को अच्छी तरीके से मिलाने में भी कौन मदद करता है, हमारी जीभ, यानी कि टंग मदद करती है। अभी जो टंग होती है ये क्या होती है, एक मांसल संरचना होती है। कैसे होती है, मांसल संरचना होती है। और हमारे टंग के मतलब ऊपर, ठीक है, टंग के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे एक संरचना पाई जाती है, अंकुर की जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग पैपिला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। और ये जो पैपिला होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें स्वाद कलिकाएं, यानी कि टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं, खट्टा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो हम खा रहे हैं ये खट्टा है, मीठा है, फिर कड़वा है, तीखा है, जो भी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, एक मांसल संरचना होती है, ठीक, जिसकी ऊपरी वाली सतह पे क्या होती है, अगर आप लोग अपनी जीभ को निकाल के देखो, है ना, जीभ को ऐसे निकाल के देखो, तो इसमें ऊपर छोटे छोटे अंकुर जैसे संरचना पाई जाएगी, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारी ये संरचना रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। ठीक है, पैपिला बोलते हैं। और ये जो पैपिला होती है, इनमें क्या होती है, इनमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं, यानी कि टेस्ट बड होती हैं। और ये जो टेस्ट बड होती हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें टेस्ट का पता बताती हैं कि कौन सा हमारा खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है। ठीक है, अब देखो, ये जो ग्रीन वाला आपको कलर दिख रहा है, ठीक है, जहां पे ये ग्रीन कलर का है, ठीक,
जहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ये ग्रीन कलर वाला क्या बताता है, यहाँ पे हमारा इस जगह पे हमारा क्या होता है, श्योर यानी कि खट्टा होता है, ठीक है। ये वाला स्थान अगर यहाँ पे हम लोग कोई चीज अगर हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे जाएगा तो हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि हाँ ये चीज हमारी क्या है, हमारी खट्टी यानी कि श्योर है, ठीक है। अगर हम लोग आगे की बात करें, आगे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आगे वाला जो पोर्शन है ये क्या बताता है, ये स्वीट यानी कि मीठे का पता बताता है, ठीक है, कि हाँ ये चीज हमारा मीठा है। जैसे आप लोग रसमलाई खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, केक खा रहे हो, बर्फी खा रहे हो, ये सारी क्या है, मीठी चीज जितने भी खा रहे हो, तो आपको कहाँ से पता चलता है, ये आगे वाले भाग से है ना, ये जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से क्या पता चलता है कि हाँ ये चीज हमारी मीठी है। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन के बीच वाला जो पोर्शन है, ये क्या बताता है, ये हमें साल्टी यानी कि नमकीन का पता बताता है, ठीक है। कौन सा, नमकीन। जैसे हम लोग कोई नमकीन खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हो आप, है ना, चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, ठीक है, वो क्या कहाँ से पता चलेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये आपको बताएगा कि हाँ ये नमकीन है। और फिर ये जो लास्ट वाला, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, जब आप लोग दवा खाते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सीधे है ना अंदर रखते हो ना, जीभ ऐसा निकाला, जीभ के पूरा अंदर रख लिया, तो अंदर रखते हो, वहीं पे क्या होता है, वहीं पे आपका एक कड़वा वाला होता है, ठीक है, वहीं पे आपका कौन सी टेस्ट बड होती है, कड़वी वाली होती है, ठीक है। ये जो टेस्ट बड है, 4 स्वाद आपको बताती है, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। तो ये जब हम लोग दवा खाते हैं तो हम लोग एक गलती करते हैं, जब भी आप लोग खाते हो ना, तो आप यहाँ पे रखा करो, ठीक है, आगे वाले हिस्से पे, जी जहाँ पे स्वीट वाला है, तो आप जब भी दवा खाओगे ना तो आपको मीठी लगेगी, आपको कड़वी नहीं लगेगी, ठीक है। और हम लोग गलती करते हैं ना कि दवा को क्या करते हैं, सबसे अंदर, है ना, जहाँ भी कड़वा लगता है वहीं पे ही दवा को रखते हैं, फिर खाते हैं, फिर कहते हैं यार दवा अच्छी नहीं लग रही, दवा कड़वी लग रही है ना, तो यही गलती करते हो। आज से आपको क्या करना है, यहाँ पे दवा रख के खाना है, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे दवा रख के खाना है, तो आपकी जो दवा है वो आपको कड़वी नहीं, आपको मीठी लगेगी, ठीक है। तो ये क्या थी, ये हमारी जीभ थी। अब हम लोग बात करते हैं लार ग्रंथियों की, ठीक है, किसके, लार ग्रंथियों की बात करते हैं। जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, इनसे क्या होती है, हमारी स्लाइवा निकलती है, ठीक है, क्या होती है, स्लाइवा यानी कि लार निकलती है। और लार में मैंने पीछे बताया था, लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में चेंज करता है या फिर कन्वर्ट करता है। अब देखो, जो लार ग्रंथियां होती है वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है, हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहला आपका होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, कौन सी होती है, पहली आपकी होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि होती है। फिर क्या होता है, फिर इसके नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे, ये भी क्या है, ये भी ऑरेंज कलर की है, ये हमारी कौन सी, ये हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, ठीक है, कौन सी होती है, हमारी सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखो दिख रही है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी सबलिंगुअल हो गई, हमारी हो गई सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है, क्या हो गई, सबलिंगुअल ग्रंथि हो गई। तो ग्रंथ जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। पहला आपका होता है कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा आपका होता है सबमेंडिबुलर, और तीसरा आपका होता है सबलिंगुअल, ठीक है, क्या होता है, सबलिंगुअल ग्रंथि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इनके बारे में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, इतना पता है तो बहुत है आपके लिए। दांत दिए हुए हैं आपके, है ना, जो कि पीछे मैंने आपको बता दिया है कि दांत, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, क्या होता है, पहला आपका होता है छेदक या फिर कृंतक, इनको बोलते हैं, इंसीजर, जो कि काटने वाले दांत होते हैं, ठीक है, जिनसे आप चीजों को काटते हो। फिर हमारे आते हैं भेदक यानी कि रत्नक आते हैं, जिसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं, ये हमारे फाड़ने के दांत होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, फाड़ने के दांत होते हैं। फिर हमारा आता है अग्रचवर्णक, जिसको हम लोग प्रीमोलर बोलते हैं, जो कि खाद्य घुमाने के दांत होते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं चवर्णक यानी कि मोलर, जिसको हम लोग चबाने के दांत बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चबाने के दांत बोलते हैं। तो देखो, जो मिल्क वाले दांत होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, उसमें हमारे अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी बात करें परमानेंट वाले में, तो परमानेंट वाले में ये 4 होते हैं, जिसमें जो हमारे कैनाइन होते हैं, सॉरी, जो इंसीजर होते हैं वो 8 होते हैं, जो हमारे रत्नक होते हैं वो 4 होते हैं, अग्र चवर्णक भी हमारे 8 होते हैं, और हमारे चवर्णक जो होते हैं वो 12 होते हैं। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो,
सबसे पहले बात करते हैं मोलर की, है ना, उल्टे से शुरू करते हैं, मोलर की बात करते हैं। तो मोलर कितने हैं, ऊपर ये मतलब एक साइड पे कितने हैं, 3 है, दूसरी साइड पे भी कितने हैं, 3 है। तो ऊपर के कितने हो गए, ऊपर के टोटल 6 हो गए, ठीक है, और फिर नीचे भी कितने हैं, 6, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 12 हो गए। कौन से, आपके मोलर। अगर हम लोग प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर कितने होते हैं, 2 2 दोनों साइड होते हैं, ठीक है, 2 2 दोनों साइड होते हैं। जब इनको हम लोग ऊपर नीचे दोनों काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाते हैं 8, ठीक है, यानी कि एक मतलब एक ऊपर साइड 8 हो गए, नीचे साइड भी आपके 8 हो गए। अगर वहीं पे हम लोग कैनाइन की बात करें तो कैनाइन कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक इधर साइड होता है, एक इधर साइड, मतलब ऊपर साइड और फिर नीचे भी दोनों साइड होते हैं, तो 4 होते हैं आपके। फिर आपका आता है इंसीजर, ठीक है, कौन से आते हैं, इंसीजर आते हैं। तो इंसीजर भी आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 2 1 2 3, ठीक है, क्या था 2 1 2 3, फिर क्या करेंगे 2 1 2 3 इंटू 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 32, ठीक है, ये क्या था, ये आपका है टीथ का फॉर्मूला, ये जो आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रास नली के बारे में, क्योंकि देखो जब हमने खाना खाया भाई, हमारा मुंह से डाइजेशन हुआ, मुंह से ही डाइजेशन हमारा शुरू हुआ, खाना मुंह से ही खाते हैं। मुंह में हमारा क्या था, हमारे दांत थे जिसने क्या किया, हमारे खाने को तोड़ा। फिर क्या था, हमारी जीभ थी जिसने खाने को मिलाया। फिर क्या था, फिर हमारी सलाइवा थी जिससे हमारा क्या निकला, जिससे निकला सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवरी जो सलाइवा होता है उससे क्या होता है, उससे टाइलिन एंजाइम निकलता है, जो कि क्या करता है, जो करता है, जो हमारा स्टार्च होता है यानी कि मंड होता है, उसको माल्टोज शुगर में यानी कि माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट करता है। और हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से, माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ के बाद हमारा कहाँ पे आता है, हमारा खाना आता है ग्रास नली में, ठीक है, कहाँ पे आता है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कहाँ पे आएगा, हमारे ग्रास नली में आएगा, ठीक है। तो ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय पेशीय क्या होती है, नली होती है। जो हमारा इसोफेगस होता है वो क्या होता है, वो एक सक्रिय, ठीक है, सक्रिय एक पेशीय नली होती है, जो कि जिसकी जो लंबाई होती है वो 25, ठीक है, कितने 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर तक होती है। या मुख से पीछे, ठीक है, ये क्या होती है, जो हमारे इसोफेगस है मुख के पीछे ग्रसनी से प्रारंभ होती है और अमाशय के सबसे ऊपरी भाग में आकर जुड़ती है। ये क्या होती है, जो हमारी इसोफेगस होती है, ये एक लंबी सी नली होती है जिसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। और ये क्या होती है, एक सक्रिय पेशीय नली होती है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा था माउथ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, क्या बना दिया मैंने, ठीक है, ये क्या था, ये हमारा कुछ इस तरीके का था, ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, इस तरीके का था। ये क्या था, ये था हमारा माउथ, ठीक है, क्या था, हमारा माउथ था, यानी कि मुंह था। मुंह का तो हमें पता है, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आता है इसोफेगस यानी कि ग्रास नली आती है। तो ये जो ग्रास नली होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर एक सक्रिय पेशीय नली होती है, ठीक है, जो क्या होती है, जो हमारे माउथ से यानी कि हमारे मुख से, ठीक है, मुख के पीछे से, ठीक है, मुख के पीछे से, कहाँ से, हमारे ग्रसनी से, ठीक है, मुख के पीछे क्या होती है, ग्रसनी होती है, ग्रसनी से प्रारंभ होती है और क्या होती है, हमारे अमाशय में आकर जुड़ती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाशय हो गया। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये जुड़ गई, ये देखो यहाँ पे आके क्या हो गई, जुड़ गई। तो खाना जब हमारा यहाँ पे था, हमने खाया, ठीक है, ये जो खाना ये यहाँ पे था, हमने खाया, ये कहाँ पे आया, ये आया हमारे ईसोफेगस में, ठीक है, ये ऐसे आया ईसोफेगस में, एक मिनट, ये ठीक है, ब्लैक से कर दिया, ये हमारे कहाँ पे आया, हमारे ईसोफेगस में। अब देखो ये जो ईसोफेगस होता है ना, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ईसोफेगस होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा ईसोफेगस यानी कि हमारी ग्रास नली होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे मुख से यानी कि हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, फिर हमारे कहाँ पे आता है, हमारे ईसोफेगस में आता है। लेकिन ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फिर क्या होता है ना। अब आप लोग सोचेंगे दीदी फिर क्यों होता है, फिर यहाँ क्यों आता है, देखो यहाँ पे क्यों आता है। आपने खाना मुंह से खाया, खाना आपका आएगा ईसोफेगस में, ठीक है, क्यों कैसे आया, आपके ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें होने वाली जो क्रमानुकुंचन गति होती है, जो ईसोफेगस होता है इसमें एक गति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो कि भोजन को क्या करती है, अमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। इसमें जो क्रमानुकुंचन की गति होती है, इसके कारण ही हमारा जो खाना होता है वो हमारे स्टोमक में आता है, ठीक है। देखो
ये हमारी है, मान लो ये है हमारी ग्रास नली, ठीक है, ये क्या है, ग्रास नली है ना, ये मेरा मुंह है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा मुंह हो गया, फिर ये नीचे ऐसे ग्रास नली आ गई। ये जो ग्रास नली है इसमें क्या होती है, इसमें एक ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, यानी कि फैलती है, ऐसे फैलती है फिर सिकुड़ती है, फैलती है फिर सिकुड़ती है, ऐसे एक गति होती है। तो इसके कारण जो खाना होता है वो कहाँ पे आता है, वो हमारे स्टोमक में आ जाता है। कहाँ पे, हमारे अमाशय में आ जाता है। ये देखो, यहाँ से खाना था, यहाँ पे इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये खाना कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर ये क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, फिर ये खाना धीरे धीरे करके कहाँ पे, हमारे स्टोमक में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इसोफेगस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक गति होती है जिसको हम लोग क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो खाना होता है वो हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। और ये देखो, इससे यही लिखा है कि ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा खाना कहाँ पे आया था, हमारा खाना इसोफेगस तक आ गया था, है ना, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा जो खाना है वो कहाँ पे, वो हमारे इसोफेगस में आ गया। इसोफेगस में फिर एक क्रमानुकुंचन की गति हुई, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ, खाना हमारा कहाँ पे आया, हमारे स्टोमक में, यानी कि हमारे पेट में आया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में, यानी कि स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। तो अमाशय एक थैलीनुमा पेशीय अंग है, ठीक है। जो हमारा स्टोमक होता है वो कैसा, वो एक थैलीनुमा, ठीक है, थैलीनुमा पेशी है, यानी कि मस्कुलर अंग होता है, यानी कि ऑर्गन होता है जो भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। देखो क्या कह रहा है कि जो हमारा ये स्टोमक होता है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है स्टोमक, ठीक, ये वाला हमारे क्या है, ये हमारा स्टोमक है, और ये हमारी क्या है, ये देखो खाना था, ठीक है, मुंह से खाना खाया, खाना हमारा आया इसोफेगस में, ठीक है, कहाँ पे आया, इसोफेगस में आया, यानी कि ग्रास नली में आया। फिर ग्रास नली में एक गति होगी, क्रमानुकुंचन ऐसे ऐसे करके गति होगी, खाना हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा ये यहाँ पे आया, फिर हमारे स्टोमक में आ जाएगा, ठीक है। स्टोमक में खाना आता है, तो स्टोमक में क्या होता है, जो हमारा स्टोमक होता है वो थैलीनुमा संरचना होता है, जो कि पेशीय अंग है, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है। अब ये जो खाना होता है, यानी कि स्टोमक है, ये खाने में क्या होता है, अस्थायी रूप से, ठीक है, परमानेंट नहीं, ठीक है, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो खाना होता है वो स्टोर यानी कि संग्रहित होता है। और ये जो खाना है, फूड जो है आपका, ठीक है, ये स्टोमक में कितने घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए क्या होता है, रहता है। 2 से 3 घंटे तक हमारा जो खाना है वो हमारे स्टोमक में रहता है। कितने घंटे, 2 से 3 घंटे तक हमारे स्टोमक में रहता है। अमाशय जठर रस, ठीक है, जो हमारा स्टोमक है वो क्या करता है, वो जठर रस, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, का स्राव करता है। यानी कि जो स्टोमक है ये क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, किसका, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है, स्राव करता है, ठीक है। यह ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जो स्टोमक है ये कहाँ पे, ये हमारी ग्रास नली ऊपर हो गई, और स्टोमक के नीचे क्या हो जाएगा, हमारी क्या आ जाएगी, छोटी आंत आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, छोटी आंत आ जाएगी। उसके बीच में क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है, क्या होता है, छोटी आंत, यहाँ पे बड़ी आंत लिखो, ठीक है, छोटी आंत नहीं बड़ी आंत, क्योंकि सबसे पहले आपकी बड़ी आंत होती है, लेकिन पढ़ते हम लोग छोटी आंत को, लेकिन क्या होती है, बड़ी आंत होती है, ठीक है। छोटी या बड़ी, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको समझ आ रहा है वो आप लिखना, है ना। अब आप लोग कहेंगे दीदी क्या मार खवाने के चक्कर में लगी हो, नहीं, ठीक है, मार वार नहीं खाओगे। इतना याद रखो कि जो हमारा खाना होता है वो हमारे स्टोमक में 2 से 3 घंटे तक क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है, कितने घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक। और जो क्या कहते हैं, अमाशय है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, सिक्रेशन होता है, स्रावित होता है। जठर जो रस होता है उसमें हमारा पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, और हमारी श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, ठीक है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या होता है, उसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है, और आपका श्लेष्मा होता है, यानी कि म्यूकस होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, कैसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, ठीक है। हमारा हो गया जठर रस, ठीक है, क्या हो गया, जठर रस हो गया। अब ये जो जठर रस है इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है, क्या होती है, इसमें 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, अब देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारा होता है पेप्सिन, ठीक है, हमारा हो गया HCl, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया हमारा, ठीक है, HCl। फिर हमारा हो गया श्लेष्मा,
जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, क्या हो गया, म्यूकस हो गया, और ये हमारा पेप्सिन हो गया। ठीक, तो जो हमारा अमाशय है इसमें से क्या निकलता है, इसमें से निकलता है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है इसमें, हमारा होता है पेप्सिन, HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमारा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस होता है। अब ये तीनों करते क्या है भाई, अब ये तीनों करते क्या है, अब देखो, ये जो सबसे पहले तो बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, ये बहुत खतरनाक होता है ना। जब हम अगर हम इसको छू लेते हैं, कहीं पे हमें ये टच हो गया, कहीं कहीं पे भी हमारे स्किन में पड़ गया, तो हमारी स्किन को क्या करता है, जला देता है। लेकिन दीदी आप ये बताओ कि हमारे पेट में, हमारे अमाशय में है, वहां पे नहीं जलता है, वहां पे नहीं जलाता, वहां पे कुछ नुकसान नहीं करता है ना। हाँ, ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। पढ़ते हैं भाई, सबको पढ़ते हैं कि HCl जो है हमारे पेट में होने के बावजूद भी हमारे पेट को यानी कि हमारे आमाशय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, कोई भी दिक्कत नहीं करता है। बट यही अगर बाहर रहता है, अगर इसको हम लोग टच कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ जल जाते हैं। अगर कहीं भी स्किन पड़ गया तो हमारी स्किन जल जाती है ना। तो देखो, ये जो HCl होता है, ठीक है, ये HCl का काम क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया आपके हो गए, है ना, आपके जो बैक्टीरिया हो गए, उनको क्या करता है, उनको किल करता है। क्या करता है, उनको किल करता है, यानी कि मारता है। कौन मारता है, ये HCl मारता है। आपने कोई भी खाना खाया, दाल चावल खाया, सब्जी रोटी खाया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, कुछ भी खाया, उसमें जो बैक्टीरिया होंगे उनको कौन किल करता है, उनको किल करता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ ये जो हमारा पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, क्या करता है, निष्क्रिय, यहाँ पे निष्क्रिय लिखो, निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन होता है इसको क्या करता है, इसको एक्टिव करता है। ठीक है, क्या करता है, इसको एक्टिव करता है, एक्टिव करके क्या बना देता है, इसको एक्टिव करके बना देता है, ठीक है, पेप्सिन, क्या कर देता है, पेप्सिन। ठीक, फिर से देखो, नहीं समझ आया। ये जो HCl होता है ये क्या करता है, खाने के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करता है, यानी कि मारने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, क्या होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, इसको एक्टिव करके किस में चेंज करता है, इसको एक्टिव करके पेप्सिन बनाता है। ठीक है, क्या करता है, इसको एक्टिव करके पेप्सिन बनाता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है भाई, ये जो पेप्सिन है, ठीक है, ये जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, ये करता है प्रोटीन का पाचन, यानी कि डाइजेशन करता है। कौन करता है, हमारा पेप्सिन जो होता है वो किसका पाचन करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे, HCl जो था वो उसने क्या किया, बैक्टीरिया को किल किया, यानी कि खाने के साथ जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको किल कर देता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है इसको एक्टिव करके पेप्सिन बनाता है। और ये जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब लास्ट में हमारा आता है श्लेष्मा। ठीक है, क्या आता है, हमारा श्लेष्मा आता है। अब आप लोग अभी पूछ रहे थे ना कि दीदी हमारा ये जो HCl है ये तो इतना खतरनाक रहता है, लेकिन ये हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में है, उसको नहीं कुछ कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो श्लेष्मा है, ये जो म्यूकस है, ठीक है, ये जो म्यूकस है यही क्या करता है, यही ये इस HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, हमारी अमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उनकी, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाशय की आंतरिक, ठीक है, अमाशय की आंतरिक जो दीवार होती है, आंतरिक दीवार को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि जो श्लेष्मा होता है इसका काम क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि अमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक दीवार को यहाँ पे आप लोग लिख दो HCl, HCl से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, क्या है, HCl से सुरक्षा प्रदान करना, किसको, जो हमारी अमाशय यानी कि स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा श्लेष्मा करता है। किससे, जो HCl होता है। इसलिए जो स्टोमक होता है वो क्या, उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है इस HCl की वजह से। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे स्ट्रॉन्ग वाले म्यूकस भाई साहब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अमाशय के भाग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अमाशय के भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा अमाशय होता है, यहाँ पे देखो ये इमेज बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है अमाशय। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है अमाशय। ठीक है, क्या है, हमारा अमाशय यानी कि स्टोमक है।
स्टोमक जो होता है हमारा वो मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। कहीं कहीं पे आपको ये 3 में मिलेगा तो और 4 भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहला आपका होता है कार्डियक भाग, ठीक है, कौन सा होता है? कार्डियक। दूसरा आपका होता है फंडस, तीसरा होता है बॉडी, और चौथा आपका होता है पाइलोरस, ठीक है। क्या होता है? पहला कार्डियक होता है, दूसरा फंडस होता है, तीसरा आपका बॉडी होता है, और चौथा आपका होता है पाइलोरस, ठीक है। अगर हम लोग कार्डियक की बात करें तो कार्डियक का होता है जहां पे भोजन नली जो होती है, यानी कि ये जो ग्रसिका होती है, ग्रास नली, ठीक है, क्या है हमारी जो ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस जो है, जहां से जुड़ती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक भाग, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक। और हिंदी में इसको बोलते हैं जठरागम, ठीक है। क्या बोलते हैं? जठरागम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठरागम बोलते हैं। फिर हमारा आता है, क्या आता है? फंडस आता है। फंडस जो हमारा होता है ऊपरी गुम्मद नुमा जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये हमारा क्या है? ये हमारा फंडस होता है, ठीक है। क्या होता है? हमारा फंडस होता है। फिर हमारा आता है बॉडी। अमाशय का सबसे बड़ा जो मध्य भाग होता है, बीच वाला ये जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है, ये क्या? हमारा काय यानी कि हमारी बॉडी होती है। फिर हमारा आता है चौथा नंबर पाइलोरस। क्या आता है? पाइलोरस। पाइलोरस जो होता है वो निचला भाग जो छोटी आंत से जुड़ता है। पाइलोरस जो होता है वो क्या होता है? ये छोटा वाला, ये नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। कौन सा होता है? नीचे वाला भाग होता है, जो कि किससे जुड़ता है? जो कि हमारे छोटी आंत से जुड़ता है, ठीक है। किससे? हमारे छोटी आंत से जुड़ता है। कौन सा भाग है हमारा? पाइलोरस होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग आपका क्या है? कार्डियक है, ठीक है। क्या है? हमारा कार्डियक है। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो किससे जुड़ा रहता है? जो ग्रास नली यानी कि इसोफेगस से जुड़ता है। फिर हमारा आता है फंडस, यानी कि बीच वाला जो ऊपरी वाला जो भाग होता है गुम्बदनुमा, ठीक है, वो क्या होता है? वो हमारा फंडस होता है। फिर हमारा आता है बॉडी। मध्य का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो हमारा बॉडी आता है। चौथा हमारा आता है पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है? कि सबसे निचला, मतलब निचला वाला भाग होता है, जो कि छोटी आंत जो हमारी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उससे जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे बनी हुई है आपकी छोटी आंत, ठीक है। ये क्या है? आपकी छोटी आंत है, ठीक है। कुछ इसी तरीके की आपकी छोटी आंत बनी होती है, ठीक है, जलेबी जैसे गुजर पुचुर गुजर पुचुर, ठीक है। कैसे? जलेबी के जैसे गुजर पुचुर बनी होती है आपकी छोटी आंत, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको जो खाना था मुंह में गया, मुंह से इसोफेगस में आया, इसोफेगस से स्टोमक में आया, स्टोमक के बाद कहाँ पे आया? स्टोमक के बाद आया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया। तो छोटी आंत जो होता है हमारा, वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। कौन सा होता है? आहार नाल का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसका आकार बेलनाकार होता है। इसका जो शेप होता है वो कैसा है? वो बेलनाकार होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, ठीक है। मनुष्य यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें इनकी लंबाई जो होती है वो 6 मीटर तथा चौड़ाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। क्या कह रहा है कि भाई जो छोटी आंत होती है ये क्या होती है? ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें 6 मीटर होती है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो छोटी आंत होती है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो खाने का डाइजेशन होता है वो संपूर्ण हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। खाने का जो डाइजेशन है वो पूरा कहाँ पे होता है? वो हमारी छोटी आंत में ही पूरा डाइजेशन इसका हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? यहीं पे ही हमारा पूरा डाइजेशन हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम होता है, दूसरा आपका जेजुनम होता है, तीसरा आपका इलियम होता है, ठीक है। क्या होता है? इलियम होता है। देखो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है ये कौन सा? ये हमारा होता है ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी होता है। फिर हमारा ये इलियम होता है मध्य वाला, और सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है, सॉरी, बीच वाला जो भाग होता है जेजुनम होता है, और सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है हमारा इलियम होता है, ठीक है। क्या होता है? इलियम होता है, ठीक है। एलियन नहीं, एलियन नहीं समझना, इलियम, ठीक है। क्या है? इलियम। अगर हम लोग बात करें ग्रहणी की तो छोटी आंत का पहला भाग है, ठीक है। ये जो ग्रहणी ड्यूडेनम होता है ये क्या होता है? ये छोटी आंत का पहला भाग है। इसमें अग्नाशय, अग्नाशय वाहिनी, ठीक है। क्या कह रहा है? अग्नाशय वाहिनी यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट और यकृत से पित्त जो होता है, पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट, ठीक है। क्या होती है? बाइल डक्ट जो होती है वो खुलती है। जो हमारा क्या है? ड्यूडेनम है। यहाँ पे क्या होता है? ये ड्यूडेनम जो है वो छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है यानी कि प्रथम भाग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें अग्नाशय वाहिनी यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट, और साथ ही साथ जो हमारी पित्त वाहिनी, यकृत से जो पित्त वाहिनी निकलती है, कौन सी? यानी कि बाइल डक्ट जो होती है वो कहाँ पे? वो हमारे ड्यूडेनम में ही क्या होती है? खुलती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जेजुनम की, ठीक है, किसकी बात करें? जेजुनम की बात करें तो छोटी आंत का मध्य भाग है, ये देखो बीच वाला,
है ना। बीच वाला जो भाग होता है वही कौन सा, वही हमारा जेजुनम होता है। अगर हम लोग बात करें इलियम की, तो इलियम में क्या होता है, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग, ठीक है। छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो कौन सा, वो हमारा इलियम है। भोजन का पाचन पूरा होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारा भोजन जो होता है उसका पाचन पूरा होता है और अवशोषण भी यहीं पे होता है, ठीक है। और जो अवशोषण होता है यानी कि जितने भी हमारे वो बॉडी के लिए जो क्या यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, वो यही इलियम से ही अवशोषित किए जाते हैं, है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा छोटे आंत के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ग्रैडी में भोजन का पाचन जो होता है वो पित्त, ठीक है, यानी कि बाइल, जो कि कहाँ से, यकृत से निकलता है, ठीक है। कहाँ से, यकृत से निकलता है। अग्नाशयी रस, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि अग्नाशय से निकलता है, तथा आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र ग्रंथियों से जो निकलता है के द्वारा होता है। जो भोजन का पाचन होता है, ग्रहणी में जो भोजन का पाचन होता है वो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विलाई। अब ये विलाई क्या होते हैं, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विलाई क्या होता है। देखो जो छोटी आंत होती है, ठीक है, जो छोटी आंत होती है उसी में क्या होते हैं, उसी में ये विलाई पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उसी में ये विलाई पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। कैसी, हाँ, कुछ इस तरीके की क्या होती है, संरचना पाई जाती है, ठीक है। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और इनमें से क्या होती है, इनमें से निकलती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या निकलती है, ब्लड वेसल्स निकलती है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये क्या बना दी हो, है ना। देख, ये क्या है, ये हमारी विलाई, ठीक है। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग विलाई बोलते हैं, यानी कि दीर्घ रोम बोलते हैं। अब ये दीर्घ रोम जो होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। हमारा होता है ब्लड, ठीक है। क्या होता है, इनमें हमारा होता है ब्लड। अब ये जो ब्लड है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जितना भी हमारा खाना है, मतलब हमारा, हमारे बॉडी के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पे, वो हमारे ब्लड में आएंगे। ब्लड से फिर हमारे कहाँ पे जाएंगे, हमारी बॉडी में जाएंगे। नहीं समझ आया, फिर से समझ, देखो मनुष्य में, मनुष्य की जो छोटी आंत होती है, ठीक है, मनुष्य की छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम यानी कि विलाई कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो छोटी आंत होती है, मनुष्य की जो छोटी आंत होती है उसके आंतरिक स्तर पर यानी कि अंदर की ओर क्या होते हैं, अंदर की ओर पाए जाते हैं अंगुली जैसी संरचना या फिर प्रवर्धन पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग दीर्घरोम यानी कि विलाई कहते हैं। ये मान लो आपकी आंत है, ठीक है, ये क्या, ये आपकी आंत है और इसके अंदर आंतरिक संरचना में ये देखो, ये ऐसे करके, है ना, ये फिंगर लाइक हाथ जैसे दिख रहा है, ये देखो हाथ जैसे दिख रहा है ऐसे, हाँ दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे करके दिख रहा है ना, हाथ जैसे मतलब अंगुली के जैसे क्या होती है, प्रवर्धन संरचना पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग विलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। अब इन विलाई के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। हमारा खाना कहाँ पे आया, हमारी खाना मुंह से, इसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक के बाद हमारे कहाँ पे आया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा जो हमारा खाना उसका संपूर्ण यानी कि पूरा डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन जो होता है हमारे छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक है। अब छोटी आंत में जब पूरा डाइजेशन हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे, ठीक है, जितने भी खाने में, ठीक है, जो भी हमने खाना खाया उसमें जितने भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करती है, ये जो विलाई होती हैं इसी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, इन विलाई, ये जो विलाई होते हैं, ये जो दीर्घ रोम होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं होती हैं। रक्त वाहिकाएं में क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें क्या होगा, जितना भी हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, वो हमारे ब्लड में आएगा और ब्लड से क्या होगा, हमारी पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें दीर्घ रोम का, जो यही मैंने सेम बताया है, ठीक है, क्या क्या जो मैंने बताया वही काम यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यह अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये जो विलाई होते हैं ये क्या होते हैं, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, ये जल तथा भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो भोजन होता है यानी कि फूड है और जो H2O है, जल है, उसको क्या करते हैं, कोशिका तक पहुंचा देते हैं। कौन, ये जो विलाई होते हैं, ठीक है, जो विलाई होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर से हमारा डायग्राम आ गया। डायग्राम तो मैंने आपको समझा ही दिया था, बट फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। हमने खाना खाया, खा लिया, ग्रशिका में आया,
ग्रास नली में, ग्रास नली से आमाशय में आया, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में आया, छोटी आंत में पूरा डाइजेशन हो गया, जितने भी हमारे यूजफुल प्रोडक्ट थे हमारी बॉडी के लिए उसने क्या किया, उसमें जो छोटी आंत के अंदर जो विलाई पाई जाती है यानी कि आंतरिक सतह पर जो संरचना पाई जाती है विलाई, ठीक है, छोटी छोटी अंगुली की जैसे जो संरचना पाई जाती है उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचा देती है, ठीक है, क्या कहते हैं, हमारी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। अब हमारा आता है बृहदान्त्र। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अच्छा, बड़ी आंत पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यकृत के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दो, है ना, दो दोस्त थे, तो उन दोनों दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं, अगर भूल जाएंगे तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो मानव जो यकृत होता है, ठीक है, जो लीवर होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है। ये जो यकृत होता है ये क्या होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका औसतन भार जो होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। जो यकृत होता है, लीवर होता है, ये देखो जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरह का कुछ, जिसका जो वजन होता है वो कितना होता है, वो 1.5 किलोग्राम होता है और यह उदर गुहा के दाहिने भाग में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, ये हमारे उदर गुहा के दाहिने भाग में स्थित होता है। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो पित्त यानी कि बाइल का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं, ठीक है। जो हमारा यकृत है इसमें जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो बाइल यानी कि पित्त का श्रावण करती हैं। पित्ताशय जो होता है, ठीक है, पित्त बना, ठीक है, पित्त बना, फिर वो स्टोर कहाँ पे होगा, वो हमारे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में पित्त का जो होता है वो अस्थायी भंडारण होता है, ठीक है, क्या होता है, भंडारण होता है। यानी कि हमारे यकृत में क्या हुआ, हमारे यकृत में बाइल जूस बना और स्टोर कहाँ पे होगा, स्टोर होगा हमारे गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में, और जब बाइल जूस की जरूरत होगी तब पित्ताशय क्या करेगा, उसको दे देगा, ठीक है। पित्तरस जो होता है, ठीक है, जो बाइल जूस है वो भोजन के वसा को पचाने में सहायक होता है। क्या करता है, ये जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, वो वसा यानी कि फैट को पचाने यानी कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है, देखो, जो वसा है यानी कि जो फैट है, ठीक है, जो क्या है, जो फैट है, फैट की बड़ी बड़ी गोली है, बड़ा सा अणु है, ठीक है, बड़ी सी गोली है। अब इसको तोड़ेगा, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो ये डाइजेस्ट हो नहीं जाएगा, है ना, जैसे आप लोग खाना खाते हो ऐसे तो पूरा डाइजेस्ट हो नहीं जाता, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है ना, फिर उसका डाइजेशन होगा। तो इसी तरह जो हमारा फैट होता है, फैट की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा, वो बाइल जूस के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा क्या होता है, इसका इमल्सिफिकेशन होता है। फिर ये क्या होती है, छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है, ठीक है, क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है किसका, जो हमारी फैट्स हैं, ठीक है, फैट्स की जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं उनका क्या होता है, उनका इमल्सिफिकेशन होता है। यानी कि क्या होता है, बाइल जूस इसको क्या करता है, इसको छोटे छोटे वसा में तोड़ देता है, वसा की गोलिकाओं में तोड़ देता है, फैट्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पित्तरस का कार्य। तो पहला कार्य इसका क्या है, पित्तरस वसा को तोड़ता है, ठीक है, क्या करता है, पित्तरस जो होता है वो वसा को तोड़ता है, ठीक है, फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, भोजन को क्षारीय बनाने में, ठीक है। फिर क्या काम आता है इसका, भोजन को क्षारीय बनाने में, एंजाइमों के कार्य को आसान करने में। तीसरा काम जो इसका होता है बाइल जूस का, वो क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं उनके कार्य को आसान बनाने में। चौथा होता है विटामिन अवशोषण में, ठीक है, जो विटामिन होती है उनके अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। कौन करता है, हमारा पित्तरस यानी कि बाइल जूस करता है। लास्ट पॉइंट दिया है अपशिष्ट जो होता है उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, हमारा बाइल जूस करता है, ठीक है। अवशिष्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालने में भी हमारा बाइल जूस होता है वो काम करता है या सहायक होता है, ठीक है। याद थी उसके हमारे दो फ्रेंड्स थे, पहला था यकृत और दूसरा था अग्नाशय। हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित एक लंबी ग्रंथि है, ठीक है। जो हमारा पैनक्रियाज जो अग्नाशय होता है वो कहाँ पे, वो हमारे अमाशय के ठीक नीचे एक लंबी ग्रंथि, ठीक है, ठीक नीचे स्थित होती है, जो कि एक लंबी ग्रंथि है, ठीक है। इसमें पाचक एंजाइम निकलते हैं जिसे अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये जो पैनक्रियाज होता है इससे क्या होता है, इसमें पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। यह रस अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में प्रवेश करता है। और ये जो रस है ये कहाँ पे, ये अग्नाशयी वाहिनी यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा कहाँ पे, ये ग्रहणी में यानी कि ड्यूडेनम में क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पैनक्रियाज, ठीक है। एक लंबी ग्रंथि होती है जो कि कहाँ पे, जो कि हमारे अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। देखो अब हमारी आती है बड़ी आंत, ठीक है, क्या आती है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन आती है। जो हमारा डाइजेशन था, ठीक है, पूरा डाइजेशन जो फूड का हुआ था वो हमारी कहाँ पे, हमारी छोटी आंत में ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो कहाँ पे आता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है।
क्या दिया है कि बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये पाचन तंत्र का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। ये देखो यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी है बड़ी आंत, ठीक है। क्या है, बड़ी आंत, और इसी के अंदर क्या होती है, इसी के अंदर हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है। या कहा, ये जो हमारी बड़ी आंत होती है ये उदर गुहा यानी कि एब्डोमेन, ठीक है। कहाँ पे, उदर में हमारी यानी कि एब्डोमेन में छोटी आंत को चारों ओर से घेरी रहती है, ठीक है। वही चीज देखो मैंने बताई यहाँ पे कि जो हमारी बड़ी आंत है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होती है, हमारी छोटी आंत होती है, जो कि जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत को क्या करी रहती है, चारों तरफ से घेरी रहती है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास इसका जो होता है वो 6 सेंटीमीटर तक होता है। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी, 1.5 मीटर, और इसका जो व्यास होता है वो 6 सेंटीमीटर तक होता है। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य कार्य भोजन जो होता है, जो हमारी बड़ी आंत है, इसका जो काम होता है, मेन वर्क जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, भोजन से जल और लवण का अवशोषण करना, ठीक है। भोजन से जो हमने फूड लिया है उससे क्या होता है, उससे जो जल है यानी कि वाटर है, और जो लवण यानी कि जो शार्ट वगैरह है उनको क्या करता है, अवशोषण करना है तथा मल का निर्माण करना है। जो छोटी आंत है उसका बड़ी आंत का काम क्या होता है कि जो हमारा हमारा खाना है उससे में हमारा जो जल है और हमारे जो लवण है, ठीक है, क्या है, जल और लवण को अवशोषित करना है यानी कि एब्जॉर्ब करना है, और मल का, ठीक है, किसका, मल का निर्माण करना है। किसका काम है, हमारी बड़ी आंत का काम है। अब बड़ी आंत के भाग भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने छोटी आंत के पढ़े, हमने आमाशय के पढ़े हैं, अब हम लोग बड़ी आंत के भी भाग देख लेते हैं। तो बड़ी आंत के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। पहला आपका सीकम होता है, दूसरा कोलन होता है, और तीसरा आपका होता है रेक्टम, ठीक है। कौन सा होता है, पहला आपका सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा आपका रेक्टम होता है। अगर हम लोग कोलन की बात करें तो बड़ी आंत का अंतिम और बड़ी आंत जो होती है हमारा उसका प्रारंभिक भाग होता है, ठीक है। ये वाला भाग आपका क्या होता है, ये आपका कोलन होता है। इसमें एक छोटी नलिका सी निकलती है, ठीक है। इसमें से क्या होती है, इसमें एक छोटी सी, ये देखो, नलिका सी निकलती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। जुड़ी रहती है जो नलिका है, ठीक है। ये जो हमारी बड़ी आंत है ये क्या होती है, ये इसका प्रारंभिक भाग जो होता है वो क्या होता है, हमारा सीकम होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा सीकम होता है। और ये जो सीकम है इसमें से क्या होती है, एक नलिका निकलती है जो कि अपेंडिक्स से जुड़ी रहती है। अगर हम लोग कोलन की बात करें तो यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है इसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, हमारा कोलन होता है। अगर हम लोग रेक्टम की बात करें तो रेक्टम क्या होता है, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टम है, ठीक है। कौन सा है, रेक्टम, यानी कि जो रेक्टम होता है वो बड़ी आंत का क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, बड़ी आंत का क्या काम है, जो भोजन में एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है ना उनको एब्जॉर्ब करना, साथ ही साथ जो लवण वगैरह है उनको एब्जॉर्ब करना, और मल का निर्माण करना, ठीक है। क्या होता है, मल का निर्माण करना, यानी जितना भी खाना है उससे उसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया था, फिर जो बचा कुचा था वो कहाँ पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जल का और लवण का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है। क्या क्या अवशोषण कर लिया। अब बाकी जो मल बचा, ठीक है, जो क्या बचा, जो मल बचा वो कहाँ पे, वो जाके आपके रेक्टम में स्टोर रहता है। कहाँ पे स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। और फिर जब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है इसको बाहर निकालना चाहिए, है ना, मॉर्निंग रूटीन जो आपकी होती है, मॉर्निंग वाली ड्यूटी, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से, एनस के थ्रू। कहाँ के थ्रू, एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या था, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लो, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको बना के आना है। सबसे पहले खाना मुंह में खाया, मुंह में हमारे दांत होता है, जीभ होती है और हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। दांत क्या करते हैं, दांत हमारे खाना को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। जीभ क्या होती है, जीभ खाने को अच्छी तरीके से मिलाने में काम करती है। जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है उनसे स्लाइवा निकलता है, स्लाइवा से हमारा एक एमाइलेज निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा खाना आता है ग्रसिका में यानी कि ग्रास नली में। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, गति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु कुंचन गति। उस गति के द्वारा हमारा खाना कहाँ पे आता है, हमारे आमाशय यानी कि स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में हमारे 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, हमारा होता है पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। और इन सभी को मैंने बता दिया, अब यहाँ पे नहीं बताऊंगी, अब आपको याद रखना है। फिर हमारी छोटी आंत आती है, छोटी आंत में हमारा पूरा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा बड़ी आंत आती है, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जितना भी जल वगैरह है, लवण है, उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो, ठीक है, जो मल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और फिर कहाँ से, गुदा के द्वार के बाहर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, गुदा द्वार के बाहर निकाल दिया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए यानी कि बिहार के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बुक मैंने बनाई है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस आपको डायग्राम से भी मिलते हैं, कंप्लीट साइंस के, ठीक है।
और ये जो बुक है ये आपको ओनली 149 रुपीज़ की मिलेगी, ठीक है, कितने की, 149 रुपीज़ की मिलेगी। इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं एक बार, तो आप लोग जाहिर सी बात है अपने एग्जाम में टॉप करके आएंगे। और अगर पढ़ेंगे तो ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है, कि बिना प्रैक्टिस किए बने पढ़िए आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला के ले आए, है ना, बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और अगर इस बुक को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और ये जो बुक है ये यहाँ पे नंबर दिया है, यहाँ पे आपको मैसेज करना, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैसेज करें तो आपको करना है दीदी बुक। अगर आप इतना मैसेज करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको बुक दे दी जाती है, यानी कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दिया हुआ है, जिसको स्कैन करके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पैनल पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाएंगे। उसके लिए आपसे एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और जो पहला लेक्चर है बायोलॉजी का वो भी कंप्लीट हो गया, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। और एक काम करना है, आप सभी लोगों को अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो आप वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ भेजें, ठीक है, यानी कि शेयर करें। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक्स थे, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आया। मैं ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, आपको बताने का प्रयास करूंगी। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।